बस ने यहाँ उतार दिया है मुझे, बस नहीं कैब ने, जो कैब आई थी गौरीकुंड से, तो उसने सोनप्रयाग में मुझे इस पॉइंट पर छोड़ा है। तो अभी मैं यहाँ से और आगे जा रहा हूँ। अभी मैंने पता किया कि बद्रीनाथ के लिए यहाँ पे क्या कुछ बस सर्विस है, तो बता रहे हैं कि सवेरे मिलेगी। अभी शाम हो चुकी है तो अभी बस कहीं की नहीं मिलेगी, ना ही आपको हरिद्वार की मिलेगी, ना ही आपको बद्रीनाथ की मिलेगी। कह रहे हैं कि एक बार पता कर लीजिए, शायद बीच में कोई स्टॉप होगा रुद्रप्रयाग या कहीं और, तो उसकी आपको शायद बस मिल सकती है। तो अभी मैं पता करने जा रहा हूँ बस वाले काउंटर पे। यदि बद्रीनाथ की कल सवेरे की बस है तो आज रात यहाँ सोनप्रयाग में स्टे करके कल सवेरे निकलते हैं बद्रीनाथ। यदि बीच में कहीं गुप्त काशी की मिल जाती है तो मैं गुप्त काशी की टिकट ले लूँगा और वहीं पर स्टे करूँगा, फिर मॉर्निंग में मैं वहाँ से निकलूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस काउंटर पर। ये सारा एरिया सोनप्रयाग का है। जैसे ही सोनप्रयाग पहुंचा हूं तो एकदम से मुझे भूख लग गई है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो अभी मैं ये खा रहा हूँ कि इससे कुछ एनर्जी मिलेगी और मज़ा भी आएगा खाने पर। तो अभी हम चल रहे हैं खाते खाते और बस की इंक्वायरी का भी पता करने। चलो चलते हैं। अभी सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं। यहाँ पर नाइट स्टे का देख रहा हूं क्योंकि बसें जाएंगी कल सवेरे। तो अभी यहाँ आया हूँ एक होटल में, तो अभी यहाँ पर करते हैं डिनर। तो डिनर में मेन्यू लिया है मैंने इनसे, तो ये कुछ मेन्यू है। ये पूरा ये अभी मैं खा रहा था ये ट्रीट रास्ते में, तो अभी ये आ गया है, अचार दे दिया साथ में। तो अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो अभी देखते हैं कि कितनी देर में ऑर्डर पूरा होगा। फिर खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ एक बारी बाज़ार में जाकर स्टे का पता करता हूँ कि मिनिमम स्टे कितने में हो सकता है और अच्छा होना चाहिए। मिनिमम रुपीज़ में अच्छा स्टे हमें कितने में मिलता है। तो अभी ये बाहर का कुछ इस तरीके से व्यू है, ये बाहर मार्केट का। अभी डिनर करने के बाद अभी मार्केट में घूमने आया हूँ नाइट स्टे का देखने के लिए। तो अभी नाइट स्टे का देखते हुए अभी यहाँ पर आया हूँ। सरकारी ये कुछ क्लॉक रूम बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ बाहर से। तो ये ओनर हैं ये दो, तो इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या कुछ है ये, इसमें नाइट स्टे का कितने रुपए का होता है और कितने बंदे अलाउड है इसमें? नाइट स्टे ऐसे 200 रुपये पर बंदा है। 200 रुपये पर बंदा है। लो जी, इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं 200 रुपये पर बंदा है। सामने वो दिखाई भी दे रहे होंगे आपको हॉल, बेड हैं, गद्दे हैं अच्छे खासे, गर्मी आराम से रुक सकती है। साथ में क्लॉक रूम की भी सुविधा दी हुई है। तो ये क्लॉक रूम में बैग भी रखे हुए हैं, तो ये क्लॉक रूम भी है और साथ ही साथ में ये नाइट का भी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने। तो और आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा है जिसका चार्जेज है 50 रुपीज़ पर डे, यानी कि 24 घंटे के लिए आप 50 रुपीज़ बैग रखकर यहाँ से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। हेलमेट यदि आप बाइक पर आते हैं ऋषिकेश के लिए घूमने, केदारनाथ के लिए घूमने, तो आप हेलमेट भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं जिसका चार्जेज होगा 2500 रुपये पर डे का। टाइमिंग और दिखा देता हूँ कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। क्लॉक रूम की जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाएगी सवेरे 4:30 पर शुरू हो जाएगा और रात को जो क्लोजिंग होता है वो 11 पर होता है। तो अभी इसके अंदर हॉल उपलब्ध है, सामने दिख रहे होंगे। तो अभी मैंने यहीं पर ही नाइट स्टे का करा है। अभी आगे जाकर बस का पता करता हूँ कि बद्रीनाथ की बस कितने बजे मिलेगी और टिकट उसके लिए पहले लेनी पड़ती है या बाद में लेनी पड़ती है। तो फिलहाल आप ये देखिए, दीपावली के एक दिन बाद का नज़ारा है और यहाँ पर पूरी लाइटिंग की गई है, पूरी की पूरी लड़ियाँ की गई हैं। और अभी मैं हूँ सोनप्रयाग में, पूरा का पूरा सोनप्रयाग है वो जगमग किया हुआ है, देख सकते हैं। सोनप्रयाग मार्केट में हलचल दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये पुलिस चौकी है, लिखा हुआ है सेक्टर ऑफिसर सोनप्रयाग। तो अभी और जा रहा हूँ मार्केट में आगे की ओर। तो जैसे ही आप लोग केदारनाथ से यहाँ पर आएंगे तो मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे रूम के लिए, जो कि बोलेंगे रूम चाहिए।
तो रूम आप लोग यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। ये भाई है रूम दिलाने वाले, तो इनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं। अभी सोनप्रयाग रात को पहुंचने के बाद मैंने स्टे किया था। एक बार आपको रूम टूर दे देता हूं। ये रूम है जिसके अंदर मैं रहा था। इसमें कुछ मुझे यहाँ पर मेरे दोस्त मिल गए थे सोनप्रयाग में ही, तो उनके साथ ही मैं यहाँ पर रहा था। तो यहाँ पर अच्छे खासे बेड लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सामने की तरफ में एक वॉश बेसिन भी है और साथ में बाथरूम भी दिया हुआ है। ये तो ये रूम है जिसके अंदर मैं रहा था। और जैसे इस रूम से बाहर की ओर निकलते हैं तो ये मेन बाज़ार आ जाता है, सोनप्रयाग का मार्केट, जो कि रात को मैंने दिखाई भी थी आपको। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल काले बादल हैं। तो अभी टाइम हुआ है 4 और 4:15 के बीच में। तो अभी रात मैंने पता किया था कि बद्रीनाथ की बस कितने बजे आती है, तो काउंटर पे बताया था कि 4 और 4:15 के बीच में तैयार रहना और पता कर लेना इंक्वायरी काउंटर पर। तो वहाँ पीछे जहाँ पर वो नीले वाली बिल्डिंग है, लाइट जल रही है, तो वहाँ पर ही काउंटर है। तो वहाँ पर अभी कुछ फ्रेंड गए हैं पता करने के लिए। तो अभी पता करके आते हैं कि सीट है या नहीं है। सीट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हमें गुप्तकाशी या कि रुद्रप्रयाग दोनों में से एक जगह पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आगे की बस पकड़ेंगे। तो अभी ये कैब वगैरह भी पता नहीं कहाँ की जा रही है। और वो बस है वो हरिद्वार से बद्रीनाथ लिखा हुआ है, शायद उसमें बुकिंग फुल है या नहीं है, उसमें भी जाके इंक्वायरी करते हैं। तो जैसा भी होगा, बद्रीनाथ कैसे जा रहे हैं तो आपको अपडेट कर देंगे। फ़िलहाल ये 4:15 बजे का व्यू है मॉर्निंग का, देख सकते हैं बाज़ार का। साढ़े 4 बजे उठे थे तो पता करा कि बस है या नहीं है, तो 7 बजे के आसपास बस बताई है। तो टिकट हमने पहले ही ले ली थी। तो ये वाली बस है जो हमें बद्रीनाथ लेकर जाने वाली है। तो इसीलिए हम 4:30 बजे उठे थे कि सीट हमें पहले मिल गई है। जो सीट है हमारी वो बिल्कुल शुरू में है। एक बार मैं कंडक्टर से भी मिलवा देता हूँ इनके। कंडक्टर साहब, ये हमारे कंडक्टर साहब है। कंडक्टर साहब, कब तक बस पहुँचेगी बद्रीनाथ? भाई साहब बस पहुँचेगी शाम को 5-6 बजे। शाम को 5-6 बजे बस पहुँचेगी, तो वहाँ पर घूमेंगे। माना भी घूम सकते हैं? माना भी नहीं भाई साहब, आपको अंधेरा हो जाएगा तब तक। माना खाली बद्रीनाथ घूम सकते हैं। और वापस बस हरिद्वार के लिए कब चलेगी वहाँ से? वहाँ से चलेगी संडे होता है, कल सुबह। कल सुबह चलेगी। आपका नाम क्या है? राजनाथ? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। तो आज हमारी यात्रा राजेंद्र सिंह के साथ होने वाली है। होप सो हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो ये बस है जिसमें हम अपनी यात्रा कर रहे हैं। अब चलते हैं अंदर सीट की तरफ। ये बस का नंबर, ये पीछे जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, सवेरे 4:30 बजे हरिद्वार श्री बद्रीनाथ। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सारी सीटें बिल्कुल फुल ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। कुछ पैसेंजर बाहर भी वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं। इनको सीट नहीं मिलेगी। जब कभी चलेगी बस तो यहाँ नीचे फर्श पर बिठा सकते हैं। एक बार आपको केबिन का दिखा देता हूँ। ये कुछ केबिन का व्यू है। केबिन बिल्कुल फुल हो चुका है, देख सकते हैं। पीछे भी फुल है, आगे भी फुल है, बिल्कुल फुल केबिन है। ये हमारे ड्राइवर साहब है राजेंद्र जी, जो हमें बद्रीनाथ तक लेकर जाने वाले हैं। भैया हो जाएगी ना एडिट? मैं पर्सनली वो भेजूंगा। ये हमारी सीट है। शुरू में सीट ले ली थी। 4:30 बजे उठने का काफ़ी बेनिफिट मिला है हमें। 3 गुप्तकाशी पहुंच चुके हैं। अब गुप्तकाशी से आगे जा रहे हैं। ये गुप्तकाशी की मार्केट है।
केदारनाथ जाने के लिए बस पकड़ी थी, मैंने आपको दिखाया भी था सवेरे मॉर्निंग में। तभी ब्रेक लिया है बीच में, क्योंकि बता रहे हैं कि टायर गर्म हो गया है, तो इसीलिए अभी इसका ब्रेक लिया है। और अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं वो जगह दिखा देता हूँ। यहाँ से केदारनाथ 69 किलोमीटर, गुप्तकाशी 22 किलोमीटर एंड कुंड है 15 किलोमीटर। तो अभी इस जगह पर हमारी बस रुकी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं अभी हम। केदारनाथ पीछे रह गया है 69 किलोमीटर, गुप्तकाशी 22, कुंड 15 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। और हमारी बस जो रुकी हुई है ये, तो अभी हम बीच रास्ते पर अभी थोड़ा सा घूम रहे हैं, थोड़ा सा खा पी लेते हैं थोड़ा सा, तो अभी चलते हैं फिर थोड़ी देर में आगे। इसी के साथ में साइड में ये नीचे नदी बह रही है, काफ़ी वाइट वाइट आपको दिख रहा है, काफ़ी साफ़ पानी है इस नदी का, देखिए। हम कहाँ जाएंगे? अब उस जोशीमठ में जो भी होगा, उनकी जो हेड ऑफिस है ना, जिन्होंने तुमको यहाँ भेजा, उससे भी बात करेंगे।